तो इस एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इससे पाक गोहन को बताता है अगर मैं दोही की जगह होता तो वो उस पेनफुल पार्ट को कभी नहीं सोचता। वहीं पर हम दोही को देखते हैं जो नोसुंग की बातों के बारे में सोच रही थी। इसके बाद फिर वो इंटरनेट पर अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में चेक करती है जिसकी बातों को सोच के उसे नोसुंग की बातों पर याद आती है। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड को मैडम चू ने ही मारा है और अपने बच्चों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार दिया। वो इसलिए कि वो अपने पाप को धो सके। देखती है कि नेट पे काफ़ी सारे फोटोज अवेलेबल होते हैं कि मैडम जू ने उसके मॉम डैड का फेवरेट रखा था। उस फेवरेट में काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे। तो वो देखती है मैडम जू के पास एक छड़ी होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या पहले भी मैडम छड़ी के सहारे चला करती थी। तो वो बताती है हाँ कि आपके पेरेंट्स के फेवरेट के बाद ही मैडम छड़ी के सहारे चला करती थी। आपके मॉम डैड के एक्सीडेंट से पहले वो छड़ी के सहारे नहीं चला करती थी। तो वो उससे पूछती है कि आपको पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो वो बोलती है उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं था लेकिन कंपनी में एक बात फैल गई थी कि उन्हें कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो छड़ी के सहारे चला करती थी। ये बात सुनकर दोही को ये बात बहुत अजीब लगती है। तभी वहाँ पे गोहान आ जाता है। तो दोही उससे पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद सीन कट होता है और गोहान दोही के साथ मिलकर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वो दोनों मैडम जूही के रूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर उन दोनों की तस्वीरें लगी होती हैं। उसके बाद दोही गोहान को बताती है कि मैडम जू हमेशा मेरी बर्थडे की डेट वाले दिन मुझे मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी डेट को याद करने से मना करती थी और वो हमेशा मुझे अनफॉर्चुनेट पार्ट भूल जाने की सलाह देती थी। फिर दोही मैडम जू के साथ फोटो को देखकर वो गोहान को कहती है कि गोहान ने जो कहा वो सच था या झूठ था। तो गोहान दोही को कहता है क्या तुम्हें याद है मैडम जू ने मरने से पहले तुम्हें क्या मैसेज किया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने मरते हुए भी तुमको याद किया लेकिन वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तो मरते हुए भी उन्होंने तुमको मैसेज किया और ये बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो गोहन दोही को बताया कि मरते हुए इंसान समय ज़्यादा ऑनेस्ट होता है और ये सब मैं पिछले 200 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। सारी बातें सुनते हुए दोही की नज़र मैडम जू के पर्स पर पड़ती है जिस पे एक क्रॉस लटक रहा था। तो वो गोहन से कहती है कि एक तरीका है जिससे हम मैडम जू की बातें सुन सकते हैं। हम चर्च के फादर से सारी बातें पूछ सकते हैं। मैडम जू हर वक्त चर्च आया करती हैं और चर्च के फादर को सब कुछ मालूम होगा। तो वो दोनों फ़ौरन चर्च जाते हैं। गोहन दोही से पूछते हैं कि यहाँ पे तुम चर्च के फादर से क्या क्या बातें पूछोगी। बताती है कि मैडम जो यहाँ के फादर को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी तो यहाँ के फादर को सब कुछ पता होगा। अभी फादर बाहर आते हैं और दोही को देख के उसका हालचाल पूछते हैं और यहाँ पे दोही गोहन का इंटरव्यू आती है और बोलती है ये मेरे हस्बैंड है। तो फादर गोहन को देख के एक नज़र में पहचान जाते हैं कि वो कौन है। वैसे ही फादर को पता चल जाता है कि वो एक डीमन है। फादर गोहन की तरफ देख के बोलते हैं तुम यहाँ के तो नहीं लगते। और फिर वो दोही को कहते हैं कि मैडम जो नौसुख के बारे में सुना मैंने। तो दोही फादर से कहती है मैं नौसुख की वजह से ही यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद फादर गोहन को कहते हैं कि मुझे बात करने के लिए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तुम बाहर चले जाओ। तो गोहन बाहर चला जाता है। तो फिर फादर गोही को बताते हैं कि आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब मैं तुम्हारे को वो बात बताना चाहता था और तुम्हें पता है कि मैडम जो आखिर तक गिल्टी फील करती रही तो तुम्हारे साथ ऑनेस्ट ना रहने के लिए वो गॉड से बात कर रही होती है कि मुझे मालूम है कि मैं हेवन नहीं जा सकती और मुझे हेवन में जाने से ज़्यादा डर किसी और बात का है। मुझे डर है कि दोही की माफ़ी नहीं मिली तो मुझे मरने से पहले अगर हिम्मत ना हुई कि मैं दोही को सच बता सकूँ तो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। वो याद कर रही होती है कि दोही के मॉम डैड जब उससे एक प्रोजेक्ट के लिए मिलने आते हैं और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान का खतरा था। इसलिए दोही के मॉम डैड उस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते थे और मैडम जू इससे पड़ी हुई थी उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए। यहाँ पे दोही के डैड को उसके वर्करों की बहुत फिक्र थी। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ये अपने वर्करों की जान बचाने के लिए अगर मुझे तुम्हें एक्सपोज़ करना पड़ा तो मैं उस हद तक भी चला जाऊँगा। कि अगर वो चले जाते हैं जिससे मैडम जू गुस्सा हो जाती है और वो भी उस अपनी कार लेके उनके पीछे जाती है। मैडम जू के सर पे जैसे तो गुस्सा सवार हो चुका था। वो इन दोनों को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी भले ही इन दोनों को मारना ही क्यों ना पड़े। सोच के वो अपनी कार दोही के मॉम डैड की कार की तरफ बहुत तेज़ी से लेके जाने लगती है। देखते हैं कि दोही के डैड पीछे कार बहुत तेज़ी से आती है तो वो अपने कार को बहुत स्पीड से भगाने लगते हैं। तभी इनके कार का एक टायर फट जाता है जिससे इनकी कार दोही के डैड की कार पलटी खाकर गिर जाती है और वो दोनों फ़ौरन ही मौके पे मर जाते हैं। जू ने अपनी कार को इनकी कार के काफ़ी दूर रोक लिया था। जब भी देखते हैं कि दोही के डैड को फ़ोन होश आता है और उनका फ़ोन बज रहा होता है वो तो अपना फ़ोन देखते हैं कि उस पे दोही का कॉल आ रहा था। जब भी दोही के डैड अब दोही की मॉम को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखते हैं कि सामने से कौन उनकी तरफ चलता आ रहा होता है जिसे देख के दोही के डैड उसको पहचान लेते हैं। वहीं पे मैडम चू अपनी कार से उतरकर इनकी मदद करने के लिए आ रही होती है। तो दोही के डैड गोहान से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लो। गोहान उनसे कहता है कि तुमने पहले ही अपनी विश मांग ली है। तुमको याद है कि 10 साल पहले तुमने मुझसे डील की थी जिसका आखिरी दिन आज है। तो वो देखते हैं कि उनके फ़ोन पे दोही का कॉल आता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाने जाते हैं तो उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत फ़ौरन ही हो जाती है। तो गोहान उनका एग्रीमेंट लाता है जो गोहान के हाथ में होता है। तो दोही की डैड की मौत के बाद वो एग्रीमेंट भी चल जाता है। तो गोहान को ये सब करता हुआ मैडम चू देख लेती हैं। तो जब गोहान उनको देखता है तो उनकी तरफ जाता है तो मैडम चू गोहान को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और गोहान से पूछती हैं कि कौन हो तुम? और पूछती है क्या किया तुमने उनके साथ? तो गोहान बोलता है तुम्हारी आँखों में काफ़ी ज़्यादा किसी को पाने की चाहत दिख रही है। तभी गोहान अपनी डेविलिश स्माइल से पूछता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कोई विश पूरी करूँ? तो गोहान उनको बताता है कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ। तुमको जो भी चाहिए जैसी भी लाइफ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन 10 साल बाद तुमको इसका पे बैक करना होगा और 10 साल बाद तुम्हारी आत्मा हेल में चली जाएगी। जब वो स्माइल कर रहा होता है तो पीछे उनकी मॉम डैड की कार ब्लास्ट हो जाती है और वो अपनी डेविलिश स्माइल से गायब हो जाता है और मैडम जू भी इस ब्लास्ट को देखती हैं। तभी यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फादर दोही को बता रहे होते हैं कि मैडम जू कभी उस हादसे को भूल नहीं पाई और अपनी पूरी ज़िंदगी उस हादसे को याद ही करके बिता दी। और वो इसी बात को लेकर पछताती नहीं कि अगर उस रात तुम्हारे मॉम डैड की कार को फॉलो नहीं किया होता तो आज वो जिंदा होते। इसी बात का उनको ज़िंदगी भर तक गिल्ट रहा। इसके बाद दोही बाहर चली जाती है तो गोहान उसको पूछना आता है कि फादर ने क्या कहा। दोही बताती है कि यही कि नफसुन ने झूठ कहा था। तो गोहान पूछता है कि क्यों तुम इतना लुक क्यों फील कर रही हो। तभी दोही बताती है कि कुछ पल के लिए ही सही लेकिन मैंने मैडम जू पे डाउट किया था एंड मुझे बुरा लग रहा है। इसके बाद दोही गोहान को घर चलने के लिए कहती है और वो दोनों गाड़ी में बैठ के घर आ जाते हैं। घर आकर दोही गोहान को कहती है कि वो फ्रेश होने जा रही है और उस फ्रेश होने के बाद वो सो जाएगी। तभी दोही का हाथ पकड़ लेता है और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। और वही कहकर बाथरूम चली जाती है और बाथरूम में जाके वो टैप चालू करके रोने लग जाती है। वो फादर की बात याद कर रही होती है कि उस रात के बाद मैडम जू की ज़िंदगी बदल गई थी। एक असली डेविल से मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को एक डेविल बनने से रोका। वही अपने मॉम डैड और मैडम जू के बारे में याद करके काफ़ी ज़्यादा रोती है। दोही ने टैप चालू किया हुआ था लेकिन गोहान को उसकी आवाज़ रोने की सुनाई ना दे तो गोहान उसको रोता हुआ सुन सकता था। फिर टाइम बाद दोही बाहर जाने के लिए आती है तो देखती है कि गोहान बाहर जाने के लिए रेडी होता है। तो वो दोही पूछती है क्या तुम बाहर जाने कहीं बाहर जा रहे हो। तो गोहान बताता है हाँ नया डील करने। तो वो रात में
यहाँ पे गोवन रात में चढ़ जाता है और अपने हाथ में आग चला लेता है और फादर के आने का वेट कर रहा होता है। यहीं पर फादर आते हैं और वो बिना डरे गोवन से आके कहते हैं, क्या तुम वापसी आ गए हो? गोवन फादर से कहते हैं, क्या मुझे ऐसे देखने के बाद भी आप शॉक नहीं हुए हो? वो कहता है, शायद आपने मुझे पहचान लिया होगा। तो फादर कहते हैं, क्यों परेशान हुआ? तुम्हारी एक्सिस्टेंस प्रेस करती है कि मैं तो जानता ही था कि तुम वापसी आओगे। मुझे तुमसे कुछ कहना था, यही कि दोही को तुम अकेला छोड़ दो, क्योंकि तुम उसके लिए खतरा हो, तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं है। तभी गोवन कहता है कि ये शायद आपका प्रोफेशन होगा, मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ। फादर कहते हैं, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता? मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम ही वही डेविल थे जिसके बारे में मैडम जू ने मुझे बताया था। गॉड फादर से कहता है कि आपकी बात का क्या मतलब, कि क्या मैडम जू मेरे से पहले भी एक बार मिल चुकी हैं? तो फादर कहते हैं, वो सिर्फ तुमसे मिली नहीं थी, जब बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था कि जब तुम दोही के डैड को हेल में भेज रहे थे। ये सुन के गोहन शॉक हो जाता है कि अभी गोहन को वो 17 साल पहले वाले सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं कि जब ही दोही के माम डैड की कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसके मॉम डैड मर चुके थे, और मैं दोही के मॉम डैड की आत्मा ले जाने के लिए आया था, और उन दोही के डैड का फ़ोन उठाते ही उनके हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। और वो ये सारी बातें ही सोच रहा था कि इस पार्ट का एंड यहीं पे हो जाता है।